हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद दारा में आपका स्वागत है। आज जिस स्टॉक का हम मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं वो एक बैंकिंग स्टॉक है। उस स्टॉक का नाम है ICICI बैंक लिमिटेड। इसका सेक्टर है बैंकिंग और इंडस्ट्री है बैंक प्राइवेट। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 331.95 NSE पर। अब आते हैं इसके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पर। तो इस बैंकिंग स्टॉक का मार्केट कैप था 2,15,029 करोड़। ये एक लार्ज कैप बैंक है। EPS था 14.77, प्राइस टू अर्निंग रेशियो था 22.48, इंडस्ट्री PE था 79.8। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्री PE के आधार पर हमें इसे खरीदने का संकेत मिला हुआ है। बुक वैल्यू पर शेयर था 185.04, प्राइस टू बुक वैल्यू था 1.79 का, डिविडेंड यील्ड है 0.3 का और फेस वैल्यू बैंक का है ₹2 और नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब थे 647.48 करोड़। अब आते हैं इसके टेक्निकल वैल्यूज़ पर। तो इसका 52 वीक हाई था 552.4 और 52 वीक लो था 269 का। इसका लास्ट डिलीवर्ड क्वांटिटी था 39.5% का। अब आते हैं इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स पर। तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 51.32 का, मनी फ्लो इंडेक्स है 43.97 का, मैकडी है -9.86 का और स्टॉकेस्टिक जो बता रहा है वो है 61.75% का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत नहीं मिला है। अब आते हैं बैंकिंग पैरामीटर्स पर। ये सारे वैल्यूज़ जो है, पैरामीटर्स जो है, ग्रॉस NPA, नेट NPA, एडवांसेस एंड प्रोविजंस, ये सारे डेटा आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स से मिल जाएगी ICICI बैंक लिमिटेड के। मैंने पहले ये निकाल रखा है। तो इस कंपनी का रीसेंट डेटा ग्रॉस NPA का था 41,409.16 करोड़ का, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स था 10,113.86 करोड़ का, एडवांसेस था 7,06,246.11 करोड़ का और प्रोविजन जो इस बैंक ने रखा हुआ था वो था 15,014.07 करोड़ का। तो अब हम आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पे। आप देख सकते हैं कि वैल्यू सारे पहले से ही कैलकुलेटेड है। नेट NPA जो बैंक का है वो है 1.43% का, जो कि अच्छा माना जाता है, लेकिन जो ग्रॉस NPA है वो है 5.86% का, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। इस बैंक का Tier 1 कैपिटल था 15% का और Tier 2 कैपिटल था 2% का। ये जो Tier 1 और Tier 2 कैपिटल यह बेसल 3 नॉर्म्स के आधार पर होते हैं और सारे इंडियन बैंक्स को बेसल 3 नॉर्म्स को फॉलो करना होता है, साथ साथ RBI के नॉर्म्स को भी फॉलो करना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बैंक का Tier 1 और Tier 2 कैपिटल एक अच्छे लेवल पर है, तो इसलिए अच्छे संकेत दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो था बैंक का वो था 36.26%, जो कि अच्छा नहीं कहलाता और इसीलिए हमें ख़राब संकेत मिला हुआ है। अब आते हैं हम कॉस्ट टू इनकम रेशियो पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर पे है टैब। तो ऑरेंज कलर का जो भी टैब है वहाँ पे हमें सिर्फ येस और नो बताना होता है। जैसे अगर पिछले साल से इस साल वो भाव बढ़ा है तो येस हमें लिखना है और अगर वो भाव गिरा है तो नो लिखना है। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो ICICI बैंक का पिछले साल था 65.82% और इस साल वो बढ़ा है 69.75%, तो हम यहाँ पर येस लिखेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट टू एसेट रेशियो ICICI बैंक का था पिछले साल 4.96% और इस साल है 5.19% का, तो इसे भी हम येस करेंगे। और कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ जो बैंक की थी पिछले साल वो थी 4.2% की और इस साल है 4.39% की, तो ये भी बढ़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफिशिएंसी रेशियो के आधार पर हमें इस बैंकिंग स्टॉक में निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं रिटर्न रेशियो पर। तो रिटर्न रेशियो में आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी जो थी बैंक की वो थी 5.2% की, रिटर्न ऑन एसेट्स था 0.48 का, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो था वो था 2.9 और यील्ड ऑन एडवांसेस था 11.13% का।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ICICI बैंक लिमिटेड का नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी अच्छा है 2.9 का, और इन सारे आंकड़ों के आधार पर हमें इस बैंकिंग स्टॉक में निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो EPS ग्रोथ रहा है बैंक का -44.99, एडवांसेस ग्रोथ रहा है 14.13 का। अब आते हैं ऑपरेटिंग इनकम ग्रोथ पे। फिर से देखिए ये ऑरेंज टैब में है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि पिछले साल से ये भाव बढ़ा है या घटा है। तो ऑपरेटिंग इनकम ग्रोथ जो बैंक का था ICICI बैंक का, वो 6.88 से 17.58 हुआ है, तो ये भाव बढ़ा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रोथ रेशियो के आधार पर भी हमें इसका बैंकिंग स्टॉक में निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं लिक्विडिटी रेशियो पर। लिक्विडिटी रेशियो में पहला रेशियो है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, जो कि है 94.96% का। कासा परसेंटेज, इसका मतलब है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो, ये है 48.78% का। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड टू टोटल फंड्स का रेशियो, ये है 3.16% का। और इंटरेस्ट इनकम टू टोटल फंड्स रेशियो है 5.81% का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो के आधार पर हमें इस बैंकिंग स्टॉक में निवेश करने का कोई संकेत मिला नहीं है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़रूरी होता है, हमें ये जानना होता है कि बैंकिंग स्टॉक्स या तो कोई भी स्टॉक है जिसके प्रमोटर्स है या नहीं। तो इस ICICI बैंक का कोई भी इंडियन प्रमोटर या फॉरेन प्रमोटर है नहीं, तो यहाँ पे 0% होगा। और क्योंकि कोई प्रमोटर शेयर होल्डिंग है नहीं, तो प्लेजिंग का कोई सवाल नहीं उठता, तो ये भी 0% होगा। आप यहाँ पे और एक चीज़ देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है, सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग जो है वो है पब्लिक शेयर होल्डिंग्स में, और उसमें भी FIIs और FPI के पास है 43.72% और DIA के पास है 44.98%। तो लगभग 89% जो शेयर होल्डिंग है वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, वो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिए, इस बैंकिंग स्टॉक में जब भी इन्फ्लक्स होता है, जब भी पैसे आते हैं FIIs या DII से, तो ये स्टॉक का भाव बढ़ता है, और जब भी आउटफ्लो होता है FIIs और DIIs के, तो इस स्टॉक का भाव गिरता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे मौलिक आंकड़ों के आधार पर हमें इस समय इस कंपनी में निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। शॉर्ट टर्म निवेश या तो छोटी अवधि के निवेश के लिए हमें इसके टेक्निकल चार्ट को देखना होगा, साथ साथ फ्यूचर्स और ऑप्शन के डेटा को एनालाइज करना होगा। हम पहले इसके कैश मार्केट डेटा को देखते हैं। मैंने पहले से ही फाइल डाउनलोड कर रखी है इक्विटी डेटा की, ICICI बैंक इक्विटी डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले एक महीने का डेटा है यहाँ पर, 30 अप्रैल से लेकर 29 मई तक का। और जब आप डिलीवरी क्वांटिटी को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे जब भी ICICI बैंक का डिलीवरी क्वांटिटी जो है वो 40% से ऊपर जाता है तो वो स्टॉक गिरता है। और इस समय जो ICICI बैंक लिमिटेड का स्टॉक का डिलीवरी क्वांटिटी है वो है 41.23%। तो इक्विटी का डेटा तो हमें एक क्लियर संकेत दे रहा है कि स्टॉक कभी भी गिर सकता है। तो अब हम जाते हैं टेक्निकल चार्ट पर और देखते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। टेक्निकल चार्ट के लिए मैं शेर खान का ट्रेड टाइगर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रखा है। तो जो नियर रेजिस्टेंस है स्टॉक का वो है 340.57 का। अगर ICICI बैंक 340.57 का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो इसका संकेत यह होगा कि स्टॉक और ऊपर जाएगा। अगर ये 340.57 का रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाता ICICI बैंक, तो निश्चित है कि स्टॉक का भाव वो नीचे आएगा और 306 लेवल तक टच कर सकता है। तो हमारा नियर सपोर्ट जो है वो है 306.77 का और हमारा नियर रेजिस्टेंस जो है वो है 340.57 का। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैकडी जो है उसमें हमें ग्रीन और रेड लाइन के बीच में गैप नज़र आ रहा है, तो इसका संकेत होता है कि भाव ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप एक रेड कलर का हिस्टोग्राम भी देख रहे हो, तो ये हमें एक फॉल सिग्नल भी दे सकता है।
RSI जो है हमें 70 के लेवल पर मिला हुआ है। इसका मतलब है कि वह सप्लाई जोन के पास है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 अप्रैल को भी वह 70 तक पहुंचा था RSI, और 70 से वो नीचे गिरा हुआ है। तो यहाँ पर भी चांसेस है कि भाव नीचे गिरे। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स तो हमें एक तरीके से संकेत दे रहे हैं कि शायद भाव नीचे गिर सकता है। तो इसे कंफर्म करने के लिए हम आते हैं फ्यूचर्स के डेटा पर। तो फ्यूचर्स के डेटा भी मैंने फाइल बना रखी है। तो यह है फ्यूचर्स ICICI बैंक। तो इसमें मुझे सिर्फ एक मैक्रो रन करना होता है। मैंने पहले से ही डेटा डाउनलोड कर रखा है, तो हमें इस फाइल में सिर्फ और सिर्फ मैक्रो रन करना होता है। तो मैं डेवलपर टैब पे जाऊंगा, मैक्रो पे जाऊंगा और सिर्फ एक ये मैक्रो रन करूंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि सारा डेटा कॉपी हो चुका है शीट पर, और ये हमें एनालिसिस मिला है। मैंने यहाँ पे जून और जुलाई का डेटा यूज़ किया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 29 मई को हमें क्यूमुलेटिव OI ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा मिला है। मतलब पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा क्यूमुलेटिव OI जो है वो 29 मई को मिला था, और हमें एक लॉन्ग बिल्डअप का संकेत मिला हुआ है। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब है कि भाव ऊपर जाएगा। तो हमें फ्यूचर्स का डेटा जो बता रहा है कि वो भाव ऊपर जा सकता है। तो अब हम आते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पर। ऑप्शन चेन के लिए भी मैंने एक फ़ाइल बना रखी है, ICICI बैंक ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। यहाँ पे आप देख सकते हो नियर नेक्स्ट और फार मंथ का फ्यूचर्स का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। ये फ्यूचर्स वर्सेस अंडरलाइन का डेटा है। नियर मंथ का वैल्यू नेक्स्ट और फार मंथ के डेटा से कम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी नियर मंथ के डेटा में ज़्यादा है। अब तक जुलाई और अगस्त में बिल्टअप शुरू हुआ नहीं है। अब आते हैं ICICI बैंक के ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस पर। ये ICICI बैंक का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस है। इसमें हमने ऑप्शन ग्रीक्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ICICI बैंक का ऑप्शन चेन एनालिसिस है। स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है, जो वैल्यू है वो है 330 का। यहाँ पे आप देख सकते हो ICICI बैंक 330, ये ऑप्शन चेन डेटा है। और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि 300 और 350 पे मैक्सिमम OI बिल्टअप हुआ है। 300 पुट, 350 कॉल। अगर हम इस बैंक का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करने जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉल साइड पे 345 और 350 पे शॉर्ट बिल्डअप होना शुरू हो गया है। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है कि स्टॉक लोगों को लग रहा है कि जो भाव है वह 340 से ऊपर नहीं जाएगा। दूसरी जगह आप अगर पुट साइड पर जाओगे तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम शॉर्ट बिल्डअप हुआ है सभी जगह पर, और ये शॉर्ट बिल्डअप 330 से शुरू हुआ है। अब जो लेवल जो बन रहा है, जो नियर सपोर्ट आप कह सकते हो, वो है 320 का सपोर्ट, जहाँ पे 9,70,750 का OI बना हुआ है। तो इस समय जो हमें डेटा बताने की कोशिश कर रहा है कि जो स्टॉक है वह 330 से 340 का लेवल टच करेगा, जो कि मैंने आपको बताया था 340.57 का जो लेवल है उस लेवल को टेस्ट करेगा। अगर ये स्टॉक 340.57 का रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाता है तो यह 340.57 से 320 तक स्टॉक गिर सकता है। तो हमारा इस बैंकिंग स्टॉक में ट्रेडिंग प्लान जो होना चाहिए वो प्योरली लेवल्स के आधार पर होना चाहिए। अगर ये स्टॉक 340.5 के लेवल्स को तोड़ता है अच्छी तरीके से तो हमें इस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, और अगर ये स्टॉक 340.57 रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाता तो हमें इसमें शॉर्ट स्टॉक का ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। क्योंकि मुझे टेक्निकल चार्ट संकेत दे रहा है कि ये 340 के लेवल से टूटेगा, तो मैं जो ट्रेडिंग प्लान बनाऊंगा वो ट्रेडिंग प्लान प्योरली शॉर्ट स्टॉक का होगा। तो अब हम आते हैं ट्रेडिंग प्लान पर। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्लान है ICICI बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि हमें पता है कि ICICI बैंक लिमिटेड का रेजिस्टेंस जो है वो 340.6 पर है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि यह स्टॉक
340.6 का रेजिस्टेंस तोड़ता है या नहीं। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो हम ये ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाता है तो हम एंट्री करेंगे 338.1 पर। हमारा स्टॉप लॉस होगा 340.6 का। हमारा पहला टारगेट होगा 335.65 का। हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो पहला होगा वो होगा 336.95 का। जैसे ही टारगेट 2 और टारगेट 3 रीच होता है तो हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाएंगे। तो हमारा टारगेट 2 जो है वो है 331.15 का, और TSL 2 जो है हमारा है 332.8 का, और हमारा टारगेट 3 है 326.85 का, और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3 जो है वो है 328.35 का। अगर ये स्टॉक 326.85 को नहीं छूता है और बढ़ना शुरू करता है तो हम इस स्टॉक से एग्ज़िट करेंगे 328.35 पर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने पहले तो फंडामेंटल एनालिसिस की एक बैंकिंग स्टॉक ICICI बैंक लिमिटेड की, और उसके बाद उसी बैंक का टेक्निकल चार्ट एनालिसिस प्लस डेटा एनालिसिस, इक्विटी के डेटा के आधार पर, फ्यूचर के डेटा के आधार पर और ऑप्शन चेन के डेटा के आधार पर, और ये जानने की कोशिश की कि क्या इस समय पर इस कंपनी में शॉर्ट टर्म अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।